हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय संतोष भदौरिया क्लासेस में स्वागत है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो एचसीएफ एंड एलसीएम। आज की वीडियो में पर्टिकुलर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉमन मल्टीपल टाइप 6। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 10, 12 लीव्स रिमाइंडर 5, what when divided by 13 leaves no remainder। ऐसा नंबर चाहिए जिसको अगर 8, 10, 12 मीन्स इसके किसी एलसीएम से डिवाइड हो और रिमाइंडर कितना 5 बच रहा है। अगर उसी नंबर को 13 से डिवाइड करें तो नो रिमाइंडर। तो ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड करेंगे। 8, 10, 12 एलसीएम देखिए, 2 से लिया 4, 5, 6, 2 से 2, 5, 3। तो एलसीएम निकाला। सबसे पहले हमने एलसीएम ऑफ 8, 10 एंड 12, 2, 2, 2, 3, 5, तो ये आया 120। अब नंबर जो भी रिक्वायर्ड नंबर है वो 120 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना मिल रहा है, ये 5। तो इसमें देखिए लेट रिक्वायर्ड नंबर, इसको लिखने का तरीका, लेट रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 120 के, मतलब 120 से कुछ टाइम्स के टाइम्स डिवाइड हुआ तो 120 इंटू, देखो क्या होता है, कोसेंट डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना 5, तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर का फॉर्मूला लग गया तुम्हारा। अब इसको हम इस तरीके से यूज करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। पहले हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, देखो तो जो हो जाएगा, इसको हम 13 के फॉर्म में लाना है। तो 13 9 जा 117। तो 3 के, अब एक्स्ट्रा क्या बचा 3 के। तो ध्यान रखना हमें 13 के मल्टीपल में लाना था, तो हमें डिवाइड किससे करना है, 13 से शो करना है और प्लस 5। देखिए यह 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अंडरलाइन वाला 13 से डिवाइड हो रहा है बिकॉज 13 इज फैक्टर ऑफ दिस पार्ट। अब हमको 3 के प्लस 5 हमें 13 से डिवाइड शो करना है। तो देखिए, तो इसे शो करने के लिए हमको क्या करना है, इसमें पुटिंग के की वैल्यू हमें कुछ इस टाइप से पुट करना है कि ये जो आंसर इसका है वो 13 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए अगर बंद करेंगे तो क्या आएगा, 3 + 5 8, 2 में 6 + 5 11, 3 में 3 × 7 21 + 5 26। तो के की वैल्यू हम 7 पुट कर देते हैं। देखिए तो 7 पुट करेंगे तो 3 × 7 + 5 ये आया 26, और 26 डिविजिबल बाय 13, इसका मतलब ये वाला पार्ट अगर 7 पुट कर दे तो ये वाला पार्ट भी 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो होल नंबर डिविजिबल बाय 17। तब रिक्वायर्ड नंबर के लिए हम देखो रिक्वायर्ड नंबर जो लिया था इसमें हम के की वैल्यू 7 रख देते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर, तो यहां पर रिक्वायर्ड नंबर हमने क्या लिया था, देखिए 120 के प्लस 5, या के की वैल्यू 7 रख देते हैं। 120 × 7 + 5, 12 7 जा 84 + 5, तो ये आ जाएगा कितना, आ जाएगा 845। तो ये सिंपल तरीका है। सबसे पहले हम एलसीएम निकाला, उसे हमने क्या किया, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर वाला फॉर्म लगाया। अब उसके बाद 13 के फॉर्म में शो करना है। इसको 13 × में लेके हमने किया 117
अब 120 में से 117 इधर ले लिया तो 3 बचा, 3 के प्लस 5। अब इसको भी ऐसा के की वैल्यू इस टाइप से रखी हमने कि जो आंसर आए वो 13 से डिवाइड हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, अ नंबर डिवाइडेड बाय 6, 8, 12। तो आप सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 4, 6, 8, 12। देखो एलसीएम इसका हम ले रहे हैं, तो इसको हम डायरेक्ट देखिए एलसीएम ले लेते हैं। ये 24 आएगा, आप लेके देख सकते हैं 24। नाउ अब लेट द नंबर क्या लिया, 24 को हमने कितने टाइम डिवाइड किया, मान लीजिए के टाइम डिवाइड हुआ 24 से, रिक्वायर्ड नंबर। अब रिमाइंडर कितना बचा हुआ है, रिमाइंडर 2, देखिए 2 आ गया। अब 24 के है, हमको इसे किस फॉर्म में शो करना है, 14 के मल्टीपल में लाना है। तो देखिए इसे हम 14 में लाना है, तो इसे लेंगे 14 बन जा 14, यहां बचा 10। तो 14 के मल्टीपल में केवल एक ही बार डिवाइड हो रहा है 14 से 24, 10 रिमाइंडर, तो 10 के प्लस 2। देखो ये 14 का क्या है, मल्टीपल है। अब इसमें के की वैल्यू हमें इस टाइप से रखना है कि ये 14 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए, तो अगर हम 2 रखेंगे तो 20 प्लस 2 नहीं हो रहा, 3 रखने पर 32, 4 रखने पर 40 प्लस 2, 40 प्लस 2 42 हो जाएगा। इसमें के की वैल्यू अगर 3 रख रहे हैं तो ये 14 से डिवाइड हो रहा है। देखो तो पुटिंग के इक्वल टू 14, देखिए तो के की वैल्यू 14 किस में रखना है, 10 के प्लस 2 में 4 रखना है। तो 10 इंटू 4 प्लस 2, ये आ गया 42, विच इज डिविजिबल बाय 14, क्योंकि हमें 14 से शो करना है, डिवाइड करना है। तब देखो ये रिक्वायर्ड नंबर जो हमने लिया था, ये वाला नंबर, इसमें अगर हम 14 रख देंगे तो जो आंसर आएगा उसको अगर 24 से, 24 का मतलब है 4, 6, 8, 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, और अगर 14 से डिवाइड करेंगे तो नो रिमाइंडर। देखो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर, तो इसमें क्या है 24 के प्लस 2 में के की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 4। तो 24 इंटू 4 प्लस 2, 24 4 जा कितना हो रहा है 96 प्लस 2 98। तो देखो ये रिक्वायर्ड नंबर आ गया, जो सारी क्वालिटी पूरी होगी इसमें, जो भी क्वेश्चन में इसमें पूछा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लीस्ट नंबर डिवाइडेड बाय 5, 10, 12, 15। देखो तो एलसीएम ऑफ 5, 10, 12, 15। देखो ये अपन को मालूम है सबसे छोटा नंबर है वो 60 है, जो सभी से डिवाइड हो जाएगा। क्या है, तो एलसीएम 60 आ रहा है। लेट द नंबर, तो नंबर देखिए हम क्या लिखेंगे, तो डिवाइजर क्या हो जाएगा 60। मान लीजिए रिक्वायर्ड नंबर के टाइम डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, प्लस 2 लिख दिया। बाद में किससे डिवाइड करना है, 7 से, और लीव्स नो रिमाइंडर। अब 7 से डिवाइड करो, तो 7 8 जा 56, 4 बचा 60 में से, तो प्लस 4 के अलग लिख देंगे। देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया हमने। फर्स्ट पार्ट में देखो 7 है, तो ये डिविजिबल है 7। अब सेकंड पार्ट 4 के प्लस 2 में के की वैल्यू हम रखते हैं, ऐसी के की वैल्यू रखो कि इसे डिवाइड करने पे इससे डिवाइड 7 से डिवाइड हो जाए।
तो 3 रखने पे 4 3 12 प्लस 2 14, 14 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है कि के प्लेस में क्या रखने में फायदा है, 3। तो पुटिंग k इक्वल टू 3 रखिए। 4k प्लस 2 में 3 रख रहे हैं, 4 इंटू 3 प्लस 2, देखिए 14 आया। इज डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय, तो ये डिविजन 7 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब होल पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। ये उस ओरिजिनल नंबर में हम क्या रखेंगे, k की वैल्यू रखेंगे 3। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 60k प्लस 2, तो 60k की वैल्यू है, क्या रख रहे थे हम, 3 रख रहे थे, प्लस 2, 180 प्लस 2 182। तो 182 ऐसा नंबर होगा जो 5 10 12 15 या 60 से डिवाइड करो। भाई जो नंबर 60 से डिवाइड होगा वो इन चारों नंबर से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम मीन से ही होता है। अगर तो रिमाइंडर 2 बचेगा हमेशा। अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये टोटल डिविजिबल हो जाएगा। तो आज जो क्वेश्चंस हैं वो मिक्स्ड क्वेश्चन फ्रॉम एलसीएम एंड एचसीएफ आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स 11 and 693, इफ फर्स्ट नंबर 77 फाइंड अदर नंबर। तो वी नो दैट product of two numbers equal to LCM into HCF, ये होता है। तो फर्स्ट नंबर कितना है, 77 इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू 693 इंटू 11। तो सेकेंड नंबर इक्वल टू 693 इंटू 11 अपॉन 77। 11 7 जा 7 से डिवाइड करेंगे, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63। तो सेकेंड नंबर अपना आया है 99। सेकेंड नंबर कितना आया है, 99। देखिए नेक्स्ट देखेंगे अब एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। तो एचसीएफ ऑफ देखिए रिक्वायर्ड एचसीएफ, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा। देख क्या फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला बता देते हैं। फ्रैक्शन में है तो एचसीएफ फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, एचसीएफ ऑफ ऊपर वाले नंबर, तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर है 3 2 5 और डिनोमिनेटर में आएगा एलसीएम ऑफ 7 5 14। तो यहां आ गया 1 और इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो देखो अब 70 आ जाएगा। इन तीनों का एलसीएम कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। तो देखो सिंपल तरीका है, अगर फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर का तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम। अगर एलसीएम निकालना फ्रैक्शन का तो न्यूमरेटर का क्या निकालेंगे, एलसीएम, और उसका उल्टा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जो चीज फाइंड करना वो ऊपर निकालेंगे न्यूमरेटर का, और उसका दूसरा वाला क्या आएगा, एलसीएम उसमें आ जाएगा डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब एलसीएम निकालना। देखिए मैं तो एलसीएम ऑफ पूरे नंबर लिख देता हूं, 2/9, 3/14, 7/20। तो यहां एलसीएम तो क्या आएगा, न्यूमरेटर का। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर क्या है, 2 3 7, और एचसीएफ ऑफ
HCF ऑफ 9, 14, 20। तो देखो HCF निकालेंगे तो 9, 14, 20 में नो कॉमन है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो कितना आ जाएगा इसमें 1 आ जाएगा। देखिए अब 2, 3, 7 का में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो एलसीएम में तीनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा 42। तो हमारा जो आंसर आया 42/1, यही हमारा आंसर है। देख लीजिए, तो सिंपल तरीका है कि आपको अगर एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकालना होता तो न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो ये इसका तरीका था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर गिवन है, देयर एचसीएफ इज 10, तो एलसीएम फाइंड करना है। देखो तो सिंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो देखो एलसीएम हमें मालूम नहीं है, एचसीएफ कितना 10 और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर गिवन है ये 1500। तो एलसीएम इक्वल टू 1500/10, ये आ गया 150। एलसीएम हमारा कितना आ गया 150। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन। देखिए एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 28 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। तो सॉल्यूशन देखो, लेट HCF इक्वल टू n, therefore LCM 28 टाइम्स, तो 28n आ गया। अब सम ऑफ LCM एंड HCF, तो सम 28n प्लस n दोनों का सम दिया है 1740, तो जो हो जाएगा 29n इक्वल टू 1740, n इक्वल टू 1740 अपॉन 29। 29 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 60 टाइम्स, n इक्वल टू 60। देखिए अब वही तरीका अपना लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब एक ही तरीका है अपने पास। नाउ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखो तो इसमें से ए सेकेंड नंबर ये दिया है, फर्स्ट निकालना है। तो फर्स्ट नंबर इंटू 240, एलसीएम, एलसीएम कितना 20n इंटू n एचसीएफ है। तो फर्स्ट नंबर, अब यहां 60 रख देंगे, 28 इंटू 60 इंटू 60, n की वैल्यू रख दी अपॉन 240। देखिए 6 4 जा 24, 4 7 जा, तो फर्स्ट नंबर आ गया 420। देखो तो फर्स्ट नंबर अपना कितना आ गया 420 आ गया।